This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का संभाग बुलेटिन। इसमें वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। कानौड़ के किसान खेतों में हुए व्यस्त, कुरपाई का कार्य हुआ शुरू। उदयपुर से सलूंबर के बीच 2 टोल टैक्स का पैसा देने पर भी सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे करेंगे आपका स्वागत। प्रतापगढ़ में फैक्ट्री से 1.5 लाख की स्लेट पेंसिल चोरी कर कम दाम में बेचने वाले 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ में 76 दिन बाद आखिर दर्शन खुले। 7 घंटे में 4000 श्रद्धालुओं ने सांवलिया सेठ के किए दर्शन। श्री जी के दर्शनों के लिए अभी और इंतजार करना होगा। व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए मंदिर सीईओ ने 7 दिन का समय मांगा। डूंगरपुर के छैला खेरवाड़ा गांव में मां बेटी पर पेट्रोल डाल जिंदा जलाने का प्रयास। मां के हाथ पैर जले, बेटी 50% से अधिक झुलसी। बांसवाड़ा में भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा खंडित करने का विरोध, कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। बोले धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना अच्छा नहीं, उपद्रवियों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। और अब खबरें विस्तार से। कानौड़ क्षेत्र के बहुत से गांव में इन दिनों किसान खेतों में व्यस्त होने लगे हैं। जहां सोयाबीन, मूंगफली, मक्का आदि फसल 15 दिन की हो गई है। उन खेतों में खरपतवार को नष्ट करने के लिए मिट्टी पलटने को लेकर कुरपाई का कार्य कहीं कहीं तो परंपरागत बैलों से व अधिकांश खेतों में मोटरसाइकिल का जुगाड़ बनाकर और कहीं कहीं ट्रैक्टर में पहियों का आकार बदल कर की जा रही है। वहीं कई क्षेत्र में बारिश देरी से होने के चलते बुवाई को 3 दिन ही बीते हैं, जिसके चलते किसान बुवाई की गई फसल और अच्छे अंकुरण के लिए अच्छी बारिश की कामना भी कर रहे हैं। उदयपुर से मात्र 70 किलोमीटर दूर सलूंबर के बीच 2 टोल टैक्स का पैसा सलूंबर वासियों को देना पड़ता है। बावजूद इसके रोड पर कहीं बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसकी काफी समय से कोई सुध नहीं ली जा रही है। इस कारण आए दिन अचानक से इन गड्ढों में गिरने से बाइक सवार चोटिल हो जाते हैं। वहीं 4 पहिया वाहनों को भी नुकसान का सामना करना पड़ता है। देवगांव सलूंबर निवासी भरत पांडे उदयपुर में रहते हैं, लेकिन उनका सलूंबर आना जाना लगा रहता है। उन्होंने जागरूकता दिखाते हुए टूटे रोड की समस्या सीबीसी न्यूज को अवगत करवाई। इस पर सीबीसी न्यूज के संवाददाता ने टोल विभाग के उच्च अधिकारी को दूरभाष पर समस्या से अवगत करवाया। अधिकारी ने 2 से 3 दिन में सड़क की मरम्मत करने का आश्वासन दिया है। उदयपुर में समाजसेवी पंकज शर्मा ने ज्योति सेवा शक्ति उदयपुर की ओर से आज महिला थाना उदयपुर में मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए। नो मास्क नो एंट्री के स्टिकर्स लगाए, जिसमें महिला हेड कांस्टेबल दुर्गा, कांस्टेबल शैलेंद्र सिंह, पर्वत सिंह, हेड कांस्टेबल पाटीदार मौजूद थे। तुलसीराम दर्जी और साथ ही कई पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। पंडित पंकज शर्मा ने कहा कि पानी और टी गार्ड्स व पेड़ पौधे और लगाए जाने बाकी हैं। बता दें कि समाजसेवी पंकज शर्मा निरंतर इसी तरह की समाज सेवा करते आए हैं एवं इस कोरोना काल में भी अपनी सेवाएं निस्वार्थ भाव से दे रहे हैं। कोतवाली पुलिस ने फैक्ट्री से स्लेट और पेंसिल चोरी करके कम दाम में बेचने के 2 अभियुक्तों को सोमवार को गिरफ्तार किया। एसपी आदर्श सिद्धू के निर्देश पर प्रतापगढ़ कस्बे में हो रही चोरियों का खुलासा करने के अभियान के तहत एएसपी चिरंजी लाल मीणा, डिप्टी ऋषिकेश मीणा के मार्गदर्शन में थाना अधिकारी मदन लाल खटीक ने टीम के साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार 24 जून को प्रार्थी अनिल कुमार पुत्र लक्ष्मणलाल जैन निवासी मंदसौर ने प्रतापगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। उसकी कच्ची बस्ती मेहताब साहब की दरगाह के सामने बकवास में स्लेट और पेंसिल की फैक्ट्री है। अभियुक्त नियाज पुत्र रसीद सुन्नी हाल मुकाम कच्ची बस्ती बकवास और मुख्तियार हुसैन हाल मुकाम कच्ची बस्ती बकवास उनके यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मजदूरी का काम करते हैं। इन्होंने फैक्ट्री से माल चुराकर फतेहनगर जिला चित्तौड़गढ़ में कम दाम में बेचा। वहां पर एक व्यापारी से अनिल के पास 23 जून को फोन आया और उसने बताया कि यहाँ पर 2 लोग पिकअप में अनिल की कंपनी सूर्या ब्रांड का माल कम दाम में बेच रहे हैं। पिछले कई दिनों से दोनों अभियुक्त चोरी छिपे फैक्ट्री से माल चुराकर बाहर कम दाम में बेच रहे थे। अभियुक्त अब तक करीब 1.5 लाख रुपए का माल चोरी करके बाहर बेच चुके हैं। कृष्णधाम सांवलिया जी के दर्शन 76 बाद सोमवार को खुले। पहले दिन आम और खास लोगों ने दर्शन किए। करीब 7 घंटे में 4000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अधिकतर राजस्थान, मध्य प्रदेश और कुछ श्रद्धालु गुजरात से भी आए। पहले दिन परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरावास, भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री प्रकाश चंद्र, पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक चंडालिया, रतन गाडरी, IM सेठिया सहित कई VIP पहुंचे। रविवार शाम अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल भी सांवलिया जी पहुंची थी। दोपहर 12 बजे शयन से पूर्व करीब 3000, दोपहर 2:30 बजे उत्थापन झांकी से 4 बजे तक करीब 1000 लोगों ने दर्शन किए। मंदिर में दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं से मास्क, सैनिटाइजेशन व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई जा रही है। वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रसाद व फूलमाला ले जाना मना है। मंदिर मंडल अध्यक्ष कन्हैया दास वैष्णव के अनुसार शीघ्र बाल भोग प्रसाद बिक्री की व्यवस्था भी शुरू की जाएगी। ओसरा पुजारी भेरुदास वैष्णव ने सांवलिया सेठ को गंगा जल से स्नान करवाया, चमकीली पोशाक धारण करवाई, गुलाब की माला व सिर पर मोर पंख भी सजाया, केसर चंदन का तिलक लगाया।
राज्य सरकार की नई कोरोना गाइडलाइन के तहत मंदिर खोलने को लेकर सोमवार को कार्यवाहक कलेक्टर निमिषा गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में जिले के धार्मिक स्थल श्रीनाथ जी, विठलनाथ जी, द्वारिकाधीश और चारभुजा मंदिर को खोलने को लेकर चर्चा की गई। नाथद्वारा मंदिर मंडल सीईओ जितेंद्र ओझा ने मंदिर खोलने को लेकर 7 दिन का समय मांगा है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन की कमेटी बनाकर सभी मंदिरों में दर्शन व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद ही मंदिर खोलने का निर्णय लिया जाएगा। इस बार मंदिर आने वाले दर्शनार्थियों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना आवश्यक होगा। बैठक में कलेक्टर ने राज्य सरकार की तरफ से जारी नए निर्देशों की पालना व व्यवस्था में बड़े धार्मिक स्थलों, इनमें जिले व अन्य राज्यों के व्यक्ति भी दर्शनार्थ व पूजा अर्चना के लिए आते हैं, इसको लेकर विस्तार से चर्चा की। कार्यवाहक कलेक्टर निमिषा गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोरोना गाइडलाइन की पालना व बड़े धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर गठित कमेटी इन स्थलों का निरीक्षण कर जल्द ही खोलने की अनुमति प्रदान करेगी। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने भी सुझाव रखे। एडीएम कुशल कुमार कोठारी ने बैठक के एजेंडे को रखा व सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन की पालना के निर्देशों के बारे में जानकारी दी। बैठक में एसपी सुधीर चौधरी ने कहा कि लोकल स्तर पर बात व फील्ड विजिट कर सभी स्थानीय धार्मिक स्थलों का प्रबंधन के साथ चर्चा करें व सरकारी स्तर पर पुलिस प्रशासन के साथ उनको स्वयं सेवियों द्वारा क्या योगदान हो सकता है व जो प्रैक्टिकल भी हो और आम जन की भावनाएं, स्वास्थ्य, कोरोना की तीसरी लहर के बचाव व चर्चा कर उस अनुरूप खोले जाने के बारे में अपनी बात को रखा। इस दौरान धार्मिक स्थलों के प्रतिनिधियों को लिखित में अपने सुझाव देने के लिए कहा, इस पर मंथन किया जा सके और इसमें जो उपयुक्त निर्णय लिया जा सके। बैठक में राजसमंद एसडीएम सुशील कुमार ने कांकरोली के द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन व्यवस्थाओं के साथ द्वारकाधीश मंदिर प्रशासन से समन्वय कर उस अनुसार प्रबंध किए जाने को कहा। डूंगरपुर जिले के सदर पुलिस थाना क्षेत्र के छैला खेरवाड़ा गांव में मां बेटी को जिंदा जलाने का प्रयास करने का मामला सामने आया है। किसी पुराने विवाद के चलते एक पड़ोसी ने सोमवार सुबह घर में चारपाई पर सो रही मां और बेटी पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। इस हादसे में मां बेटी झुलस गई। समय रहते मां के बचाव करने से उनका एक पैर व हाथ झुलस गया। वहीं बेटी के करीब 50% तक जलना बताया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कर दोनों का इलाज जारी है। घटना सुबह करीब 5 बजे की बताई जा रही है। पुलिस ने आग लगाने वाले आरोपी की तलाश के लिए टीम गठित कर दी है। दरअसल छैला खेरवाड़ा निवासी 45 वर्षीय सूरज हड़ात और उसकी 18 वर्षीय बेटी मनीषा घर के अंदर चारपाई पर सो हुए थे। पिता घर के बाहर सो रहे थे। पुराने विवाद के चलते सोमवार सुबह पड़ोसी मुकेश हड़ात उनके घर पर कैन लेकर आया। चारपाई पर सो रही मां बेटी पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। इससे दोनों चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। आग लगाने बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। मां बेटी के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाई, लेकिन तब तक मां बेटी गंभीर रूप से झुलस चुकी थी। इसके बाद 108 एम्बुलेंस की मदद से दोनों को डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया। सूरज के बायां हाथ व बायां पैर, लड़की का काफी शरीर जल गया है। गांव से सूचना मिलते सदर थानाधिकारी चांदमल सिंगारिया, हेड कांस्टेबल जय सिंह डामोर, गजराज सिंह, प्रकाश व लोगेंद्र सिंह गांव पहुंचे, मामले की जानकारी ली। घटना के बाद से पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इसके लिए पुलिस टीम संभावित जगहों पर दबिश दे रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी मुकेश अहमदाबाद में मजदूरी करता है। गाड़ी चलाकर सोमवार सुबह ही गाँव पहुंचा था। इस दौरान पुराने विवाद को लेकर आवेश में आकर यह वारदात करना प्रतीत हो रहा है। करनाल के डींग घटोड़ा गांव में धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली हुई घटना का यह बांसवाड़ा में विरोध प्रदर्शन किया गया। श्री विश्वकर्मा गुजराती मेवाड़ा सूत्रधार समाज सहित बड़ी संख्या में लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ग विशेष से जुड़े उपद्रवी भगवान की मूर्ति खंडित करने के अपराध कर रहे हैं। पंजाब और मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा तीसरा उदाहरण है जहां इस तरह की घटनाएं हुई है। उपद्रवियों की ओर से जानबूझकर केवल उनकी भावनाओं को आहत करने का प्रयास हो रहा है। बावजूद इसके धार्मिक सौहार्द खराब करने वाले चंद लोग खुले में घूम रहे हैं। कलेक्टर के माध्यम से हरियाणा सरकार को ज्ञापन भेजकर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। साथ ही ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए सलाखों के पीछे पहुंचाने की अनिवार्यता भी जताई गई है। संभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।